हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। अभी कल हम लोग का रसायन विज्ञान का पेपर हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर क्लास 11th वालों के लिए A25,000 सेट का पेपर। बहुत स्टूडेंट ने चर्चा की है कि A25,000 सेट का पेपर लाइए सर, ए सेट का पेपर लाइए। तो हमने यहाँ पर ए सेट का पेपर आज लेके आ चुका हूँ और कल पेपर हुआ है। एक बच्चे ने हमें ये पेपर प्रोवाइड किया है, उसके द्वारा हम यहाँ पर इस पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो इस पेपर के माध्यम से आपको मदद होने वाला है हाफ ईयरली के परीक्षा का, ठीक है। 2023-24 यानी 2023 के लिए भी है और 2024 के लिए भी ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसी प्रकार के मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल वाला आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो 70 नंबर इसमें पूर्णांक दिए जाते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। A25,000 सेट का पेपर है और अर्धवार्षिक परीक्षा का रसायन केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। स्वागत है मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 70 नंबर का पेपर ये दिया गया था, पूरा टोटल पेपर 70 नंबर का है और 30 नंबर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहला नंबर का, अवगाद्रो संख्या अवगुणों की वह संख्या जो उपस्थित रहती है, वह कौन सी होती है। एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में रहती है, या किसी पदार्थ के 1 मोल में, या सी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में, या इन सभी में। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में अवगाद्रो संख्या अवगुणों का संख्या उपस्थित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पहले का खा नंबर क्वेश्चन दिया, एक तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। n बराबर 5.1 बराबर 1, m बराबर -1 तथा ms बराबर -1/2 है। तो तत्व क्या होगा। आंतरिक संक्रमण तत्व होगा, संक्रमण तत्व होगा, या अक्रिय गैस होगा, या क्षारीय धातु होगा। तो आपका जो है ये अक्रिय गैस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्रिय गैस, ठीक है। तो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर गा, ठीक है। पी ब्लॉक पहले का गा, पी ब्लॉक का तत्व है पी, इसमें से पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है। तो आपका हो जाएगा यसियन जो है ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा दिया है, रासायनिक आबंध के निर्माण में कौन है ऊर्जा कम होती है, या ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा में वृद्धि होता है, आकर्षण बल में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका ऊर्जा में वृद्धि होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सटीक आंसर आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। तो पहले नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर K4FeCN होल थ्राइस में दिया है, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ठीक है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो +2 होगी, +3 होगी, +4 होगी, +6 होगी। तो +2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अब याद रख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट 4 नंबर है, नाइट्रोजन के परीक्षण में जो यौगिक सकारात्मक साक्ष्य नहीं देता है वह क्या होता है। यूरिया होता है, या हाइड्रोजनीन होता है, ग्लाइसिन होता है, या फेनिल हाइड्रोजन होता है। तो आपका ग्लाइसिन आपका करेक्ट है, यानी सी वाला ऑप्शन दो आप, A B C जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला है, ग्लाइसिन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आ गया है वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर उत्तर आपको सटीक नहीं मिल पाएंगे, केवल आपको उसका हिंट दे दिया जाएगा, आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको मेहनत करेंगे तो आपको तभी आपको क्वेश्चन तैयार होगा। अगर आप बिना मेहनत के सोचेंगे कि बिना मेहनत करे हम फल पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। उदाहरण भी दीजिए, उदाहरण भी आपको देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसको तैयार कर लीजिएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। जो नहीं इंपॉर्टेंट है मैं आपको सटिंग आंसर दूंगा, तो वो हार्ड लिखना है, ये आपको तैयार करना है। दूसरा नंबर है, न्यूट्रॉन की विशेषताएं क्या है, ये भी तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
सो स्टूडेंट हम यहाँ पर दूसरे पेज में आ चुके हैं। दूसरे पेज में गा नंबर क्वेश्चन दिया, दो शून्य वर्गों के तत्वों के नाम तथा सूत्र लिखिए। इसको आप याद ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर घा नंबर दिया, ध्रुवीय संयोजक बंध किसे कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बोनायन की विशेषताएं लिखिए, भी इंपॉर्टेंट है। खा दिया है तीसरे का खा, H2S2O8 में S की अक्सीकरण संख्या, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, इसको याद करिए ना याद करिए, आपके डिपेंड करता है। यहाँ पर गा नंबर दिया है, Zn2+ में इलेक्ट्रॉन की विन्यास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। घा नंबर है, HNO3 की लुईस बिंदु संरचना बनाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुंड के बहुलकता का नियम लिखिए, C6 में इलेक्ट्रॉन का वितरण हुंड के नियम द्वारा समझाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पाई तथा मतलब सिग्मा तथा पाई में अंतर लिखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये अभी 3 नंबर का पूछा है, 5 5 6 6 नंबर का पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गा नंबर है, विषम विदलन को उदाहरण सहित समझाना आपको, विषम विदलन क्या होता है भी इंपॉर्टेंट है। घा नंबर है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 5वें का एक यौगिक में Ca बराबर 36% और Cl बराबर 64%, तो यौगिक का मोलानुपाती सूत्र ज्ञात करना आपको। Ca बराबर 40, Cl बराबर 35.5 यहाँ पर दिया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, तुरंत उसका आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खा नंबर, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। परमाणु त्रिज्या, यानी दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है, इसके ये क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी लिख सकते हैं 4 लाइन में। आयनन विभव क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गा नंबर, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाना आपको। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक को उदाहरण सहित समझाना। 4 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, एस ब्लॉक तत्व के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। अथवा क्वेश्चन दिया, अथवा मान लीजिए एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं आपको नहीं आता है, तो आप ये कर सकते हैं, दोनों ये 2 क्वेश्चन दिया, अथवा आपको चाहे ये करना है एस ब्लॉक वाला, चाहे क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपको एस ब्लॉक किसे कहते हैं आपको नहीं आता है, तो आप ये कर सकते हैं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या की प्रत्येक प्रकार की व्याख्या करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खा नंबर, वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, इस बंध को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाना आपको। वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो मान लीजिए आपको वैद्युत संयोजी बंध बाई चांस नहीं आता है, ठीक, भूल गए हैं आप, तो आप ये कर सकते हैं आपको तो यह IPSC नाम आता ही होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये जो IPSC नाम पहला वाला है, इसको अगर आप कमेंट करके बताएंगे, जो सबसे पहले कमेंट करेगा ये पहला वाला, CH3CO बॉन्ड में दिया CH2 CH3, इसको जो पहले इसका IPSC नाम जो पहले वाला का जो बताएगा पर सबसे पहले, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और पूरा सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी प्रमुख कमियों का दूर करने के लिए बोर ने क्या प्रकार का मॉडल प्रस्तुत किया, समझाना। 5 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से तैयार कर लीजिएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या है, तो चलिए रदरफोर्ड मान लीजिए आपको नहीं आता, तो ऑप्शनल में दिया गया है, इसको संतुलित, ऑक्सीकरण संख्या तो आपका आता ही होगा, ऑक्सीकरण संख्या को संतुलित करना है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वें का यानी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अतिसंयुग्मक पर आपको लिखना है टिप्पणी, और यहाँ पर दूसरा दिया है अनुनाद, ये दोनों पर आप टिप्पणी लिखना है, 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये टिप्पणी लिखना आपको नहीं आता, ये भूल गए हैं आप, ये अतिसंयुग्मक और अनुनाद क्या होता है तो भूल गए हैं, तो ये कर सकते हैं, रासायनिक संयोग के नियमों का उल्लेख उदाहरण से समझाना है। ठीक, तो इस प्रकार से पेपर आपका था।
स्टूडेंट, इस प्रकार का अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का आपका पेपर 2023-24 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,000 का पेपर था। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो और आपको मदद हो सका हो इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को, अगर नए हैं आप चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना ही फ़ायदा ना सोचिए, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा सोचिए। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये पेपर को आप अपने मेहनत से तैयार करिए। मैं इसी प्रकार से पेपर आपको लाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप नए से नए मॉडल पेपर सॉल्व कर सकेंगे, ताकि आपको मतलब जो क्लास 11th में दिक्कत होने वाली बात ना रख। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि क्लास जो 11th में क्वेश्चन पेपर आता है, उसी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी 12th में, इंटरमीडिएट में आपके परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं, आपके बुक से ही, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट पेपर किस टॉपिक पर है तो आप कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से।